सीजरिंग वूजरिंग सब भूल गई मैं। अभी भी बीमार हूँ, लेकिन मैं वो बाबा की पावर इतनी है कि मैं खड़ा हो पाई। मैं सविता दीदी से भी कॉल करके पूछा था कि आज मेरा हो जाएगा या नहीं, लेकिन फिर बोली कि नहीं, बाबा देखते हैं बाबा क्या करते हैं, और मैं आज आई। वैसे ही मिसेस महाराष्ट्र का फॉर्म भरे, उनका पहला परमिशन नहीं था, नहीं बोल रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि देखते हैं कितना दिन गुस्सा करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। मैं गई 1 मंथ के बेबी को लेके मेट्रो सिटी में, वहाँ कोई नहीं था पहचान का। और मेट्रो सिटी में जाना, मॉडलिंग क्षेत्र में, इतना मॉडलिंग क्षेत्र सही में अलग है, उसको देखने का नज़रिया बहुत गलत भी है। सही है, क्योंकि विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को सब भूल रहे हैं। मैंने वही मुद्दा उठाया कि मैं अपने भारतीय संस्कृति के साथ, अपने भारतीय परंपरा के साथ जो कुछ करना चाहूँगी वो करूँगी, और सबको दिखाऊंगी कि शॉर्टकट स्लीवलेस डालने से डाल के नहीं, अपनी भारतीय संस्कृति को भी डाल के पोशाक बना के आप जीत सकते हैं, आगे जा सकते हैं, जैसे मैंने किया है। जब मेट्रो सिटी में जाते थे, 200-300 लड़कियां महिलाएं थी, सब बोलते थे ये क्या है, बहन जी है, ये कहाँ से मॉडल है। बात करने को भी नहीं तैयार थे। सही में इसको कौन मॉडल कहेगा। जब लेकिन मैंने अपने वॉक से, अपने टैलेंट से उनको अपना जवाब दिया, तब उनको पता चला नहीं, इसमें कुछ तो बात है। मेरा यही मानना है कि आप किसी क्षेत्र में काम करो, कुछ भी करो, लेकिन मर्यादा में रह के करो, मेरा मानना है। 1 महीने का बेबी पेट को बांध के मिसेस महाराष्ट्र बनी, तब सबने पूछा कि आपके साथ कौन आया है, तो सबको मैंने बोला कि 1 मंथ का बेबी है। जब मैं वॉक करती थी वो साइड में सोता था, उसको लेने के लिए कोई नहीं था, लेकिन जब मैं विनर हुई, उसको साथ में लेके वॉक किया, तब मुझ में इतना अच्छा लगा, मैं नहीं बता सकती। तब मुझे पता चला मैंने जो किया है सही किया है। वैसे ही 1 मंथ का था तो मिसेस महाराष्ट्र बनी, 2 मंथ का था मिसेस इंडिया बनी, 3 मंथ का था मिसेस इंडिया इंटरनेशनल विनर बनी। ना कि टाइटल, सब टाइटल नहीं, विनर, वो बच्चों को लेके। मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि बाबा परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है। ये असंभव चीज संभव कर दी मेरे परमात्मा ने, ये मैजिक से कम नहीं है। जो स्टेज पे मैं परफॉर्म करती थी, आज वो स्टेज में जज करती हूँ, नेशनल इंटरनेशनल जज जूरी हूँ मैं। अभी जब भी मुझे कॉल आता है जजिंग के लिए, मेरा एक ही रूल रहता है, मैं आपके कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी, मैं अपनी भारतीय साड़ी या परंपरा के साथ आऊंगी। आपको मान्य है, कबूल है तो ओके, नहीं तो नहीं। मुझे ये दिखाना है कि महिलाएं, अभी मेरे घर से ये स्ट्रगल था। अभी सबके घर वाले ऐसे सोचते होंगे ना कि मॉडलिंग क्षेत्र अच्छा नहीं है, आप मत जाओ, वहाँ शॉर्ट कपड़े डालना पड़ता है, हम अच्छे घर के हैं, नहीं करो और करो। उनके लिए एक उदाहरण है मैं, कि आप जाओ करो, लेकिन अपनी मर्यादा में रह के करो। पूरा ढक के भी आप कर सकते हैं, अंग प्रदर्शन नहीं करे तो भी चलता है, अंग प्रदर्शन से ज्यादा चारित्र का होना बहुत अच्छा है। और मेरा मानना है कि चारित्र का बल इतना बड़ा है कि असंभव को भी संभव कर देता है। आप सोच सकते हैं, आज सब बोलते थे कि ये मॉडल नहीं है, इसको कौन मॉडल कहेगा। आज मैं वही शो जज करती हूँ, ये इतनी बड़ी बात है कि अपने परमात्मा और मेरे संस्कृति की वजह से मैं आज वो स्टेज जज भी करती हूँ। और कितने 7 क्राउन होल्डर हूँ, 6 मंथ में 7 क्राउन जीते हैं। और मेरा अथांग प्रयास देखे मुझे 175 पुरस्कार भी मिले हैं। इतनी बड़ी बात है, तो सबको बोलना चाहती हूँ, आप अपने अपने क्षेत्र में करियर करिए। कौन कहता है कि सब कहते थे कि शादी होने के बाद या बच्चा होने के बाद हम अपना करियर नहीं कर सकते। कर सकते हैं सही तरीके से, साथ में रह के। पहले मेरे मिस्टर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, और अभी हर शो में
हर प्रोग्राम में साथ में रहते हैं, अभी भी आए हैं, मेरी ढाल बन के आते हैं। वो बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है। माउंट आबू में भी गई थी मैं, आबू, वहाँ भी स्पीकर, एज अ स्पीकर बोल के, वहाँ मेरे से ज़्यादा मेरे पति में चेंज आया। वो अभी 3 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब करते हैं। मुझे वही इतना अजब लगा कि कभी मानने वाला नहीं, क्या है ओम शांति, क्या है बाबा, ऐसा बोलते थे। लेकिन एक बार मेरे साथ माउंट आबू आए, पूरा चेंज हो गई। 2 महीने में इतना चेंज किया, अभी सब बाबा के नियम वो सब कर रहे हैं। मेरा तो ज्ञान में थोड़ा ज्ञान में थी मैं बचपन से, क्योंकि हमारे घर में ही सेंटर था, उमरगा में सेंटर था। तो वहाँ पे मैं छोटा बचपन में ऐसी जाती जाती मुरली सुनती थी, मैं भी पढ़ती थी मुरली, वो ज्ञान था। उसकी वजह से आज मैं इतने बड़े और वैश्विक स्टेज पे इतना स्पीकर बोल के आती हूँ। वही कहीं तो बाबा की बोले तो मैजिक किंवा कृपा है मेरे पे, और सबसे ज़्यादा कृपा मेरे पति पे हुई है। बाबा ने पूरा चेंज कर दिया उनको। और इतना बड़ा बोले तो अनुभव है, मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है। इधर स्पीक तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन प्रयास कर रही हूँ बात करने की। इंटरनेशनल शो जज करना या मामूली चीज़ नहीं है, किसी का भविष्य लिखना पड़ता है। बहुत सारे दुश्मन भी बन जाते हैं हर शो में। हर प्रोग्राम में 2-4 तो दुश्मन होता है। सबको लगता है मेरा क्यों नंबर नहीं आया, इन्होंने क्यों निकाला नहीं, मैं तो इतना अच्छे करती हूँ। लेकिन बाद में उनको भी पता चलता है कि नहीं। तो मेरा मानना है कि परमात्मा घर गृहस्थी, बच्चे, अपना परिवार संभालते संभालते अपना करियर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। और जब मैं यहाँ और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरा एक छोटा सा घर है, वहाँ पे थोड़ी खेती बनाई है, जैसे माउंट आबू में है ना, वैसे मेरे घर की खुद की खेती बनाई है। हर चीज़ की सब्जियाँ लगाती हूँ, ऑर्गेनिक। वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो खेती में यहाँ इंटरनेशनल शो जज करना, घर पे आने के बाद गाय भैंस का दूध भी निकालती हूँ, चूल्हे पे खाना भी बनाती हूँ। और मेरे खुद के खेती में की सब्जी मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। मैं इतना बताना चाहती हूँ कि करियर में कितना भी आगे जाओ, लेकिन अपना कर्तव्य रखो। सब बोलते हैं नहीं आपने बहुत अच्छा करते हैं, आपके रोज स्टेटस देखते हैं। मैं क्यों स्टेटस लगाती हूँ? क्योंकि वो मन क्या करता है, कारणे ढूंढता है। महिलाएं क्या करती है, नहीं मैं कर सकती थी लेकिन मेरा बच्चा छोटा है, नहीं मुझसे हो नहीं सकता, मेरा पति नहीं करने देता, नहीं मेरी सास अच्छी नहीं है, मुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, उनके लिए मेरा जवाब है, हाँ आप एक कदम आगे बढ़ाओ तो परमात्मा और आप सब कुछ कर सकता है। आप एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, सब होता है। मुमकिन कुछ भी नहीं, नामुमकिन कुछ भी नहीं, जैसे मैंने किया है। मुझे बहुत सारा बात करना है, लेकिन बात कर रही हूँ तो खांसी आ रही है, बहुत सारा बताना है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। आप थोड़ा समझ लेना, बीच बीच में रुक रही हूँ। जब दादा साहेब फाड़के मिला, दादा साहेब फाड़के सिने अवार्ड है, वहाँ पे सब बोल रहे थे इतना बड़ा अवार्ड कैसे मिला। मैं बोली इंटरनेशनल जज करती हूँ, ये छोटी बात नहीं है। और लातूर हमारा ना तो सिटी है ना तो मेट्रो है, बीच का है। तो हमारे में थोड़ा कल्चर का प्रॉब्लम है कि नहीं आप नहीं कर सकते, मॉडलिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, घर घर परिवार घर में ही रहना। मैंने शादी होने के बाद गेट के बाहर कभी नहीं आई थी। हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, वो भी पति लेके जाते थे। आज आज इंटरनेशनल शो जज करती हूँ, और जब जाती हूँ वहाँ पे हाय हेलो नहीं करती, नमस्कार करती हूँ। वो दिखाना चाहती हूँ कि भारतीय संस्कृति में बहुत दम है, सही में बहुत पावर है। दूसरे देशों के अपने संस्कृति पे सब्जेक्ट पे पीएचडी कर रहे हैं, और हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है।
इसी मुद्दे को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं कहाँ भी जाती हूँ तो ज़्यादा मराठी और हिंदी बात करती हूँ, ना कि इंग्लिश। सबको दिखाना चाहते हैं कि इंग्लिश बात करे तो ही आगे जाता है, शॉर्ट कपड़े डाले तो ही आगे जा सकते हैं। नहीं, हम मर्यादा में रह के भी आगे जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं परमात्मा के आशीर्वाद से। और इतना बड़ा स्टेज पे निमंत्रित करने के लिए मैं चक्रधारी दीदी और सविता दीदी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझसे कुछ गलती हुई तो माफ़ कर देना, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, बात कर नहीं पा रही हूँ, जितना हो सके संभाल लेना। धन्यवाद। ओम शांति।